वास्तु से क्या हम अपने हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझे बार बार सुनने को मिलता है। और क्या वास्तविकता में वास्तु से हम अपनी स्वास्थ्य को देख सकते हैं या नहीं? कैन वी एक्चुअली एनालाइज द हेल्थ इश्यूज फ्रॉम वास्तु एंड कैन वी रिजॉल्व दिस with the help of Vastu and the simple remedies and rectifications with Vastu? Yes, certainly we can. नमस्कार, मैं हूँ ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV की ओर से। ये एक प्लेटफॉर्म है OVV शक्ति जिसका मैंने अभी ही स्टार्ट किया है और इस प्लेटफॉर्म में मैंने पहले प्रायोरिटी वुमेन को दी है, औरतों को दी है, पर मैं लड़कों को भी देना चाहती हूँ और उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पर आप ना बल्कि वास्तु सीखते हैं बट एक नए तरीके से और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और ऑल्सो यू क्रिएट एन ऑल्टरनेट करियर फॉर योरसेल्फ। आप एक अपने लिए कमाने का ज़रिया बनाते हैं, आप एक कंसल्टेंट बनते हैं जिससे दूसरे लोगों को हेल्प तो करते हैं, साथ में अपनी भी मदद करते हैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। आप किसी काम के लिए सक्षम बनते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तु किस तरीके से देखा जाता है और एक सीरीज़ है जिसमें अलग अलग तरीक़ों से आप वास्तु को समझेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। इससे अलग अलग प्रॉब्लम्स का समाधान कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तु पुरुष के 3 कंडीशंस होते हैं उनके पोजीशंस चेंज होने के। एक होता है नित्य, दूसरा चर और तीसरा स्थिर। जहाँ नित्य की बात की गई थी मैंने वहाँ पे कहा था कि वो स्वर शास्त्र से रिलेटेड है, यानी कि आपके नाक के दाएं और बाएं से आप जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सा 3 घंटे प्रेडोमिनेंट होता है। हर व्यक्ति का या तो लेफ़्ट साइड ज़्यादा प्रेडोमिनेंट होता है 3 घंटे तक, या राइट साइड होता है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे चर की, यानी कि मूविंग, यानी कि वो हर तीसरे महीने अपने सर की पोजीशन चेंज करते हैं। तो हर तीसरे महीने में वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि हर तीसरे महीने में एक सीज़न चेंज होता है और हर सीज़न में उनकी नई डायरेक्शन होती है। इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, हमारी हेल्थ के साथ कैसे रिलेशन है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पैंडमिक के दौरान हम समझने की कोशिश करते हैं कोविड की, कि क्यों हमें कोविड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है और लॉकडाउन हो चुका है हर जगह, राइट? हर जगह लॉकडाउन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और कहीं कहीं आशंका है कि ये मई तक जा सकता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वास्तु से, क्या इसको उस वास्तु से सुधारा जा सकता है और इसको कैसे वास्तु से हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर तीसरे महीने में जब वास्तु पुरुष अपने सर की पोजीशन को चेंज करते हैं सीज़न के हिसाब से, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो होता है मार्च से जून तक का महीना, उस वक्त वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ के प्रति होता है, नॉर्थ की तरफ। तो वहाँ पर कफ यानी कि काफा, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, आयुर्वेदिक में उसको कफ कहा जाता है, वो उससे अफेक्टेड होता है, राइट? तो कफ का जो जोन है वो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक का होता है, राइट? जो मार्च से जून तक का है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको क्या प्रॉब्लम आती है? कोल्ड, कॉफ, राइट? इन सारे इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग मेरे कोर्स में है और इसको कैसे सुधारा जाता है वो मेरे कोर्स में है, और किस तरीके के ये व्यक्ति होते हैं कफ वाले, ये भी मेरे कोर्स में है। तो कफ का जो टाइम पीरियड होता है वो मार्च से जून तक का पहला, जब वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ में होता है और ईस्ट की तरफ जा रहा होता है। जब वो ईस्ट तक आता है तो वो पित्त से रूल्ड हो जाता है, यानी कि जून से सितंबर का जो महीना होता है वो पित्त से डोमिनेटेड होता है और वो साउथ की तरफ मुड़ने लग जाता है, यानी कि ईस्ट से लेकर के साउथ तक आपका पित्त दोष होता है। जब वो साउथ की तरफ आता है, यानी कि सितंबर से दिसंबर तक, वो वात में टर्न आउट हो जाता है
और जब वो वात में टर्न आउट हो जाता है तो आपके बॉडी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती है? गैस, ब्लोटेडनेस। कभी आपने सोचा है आपके उस टाइम पे विंटर्स आने लग जाती हैं तो आपकी स्किन में ड्राइनेस होती है, बालों में ड्राइनेस हो जाती है, टूटने लगते हैं बाल, ब्रिटल हो जाते हैं। और भी बातें करूँगी इस बारे में पर कोर्स में। फिर दिसंबर से मार्च तक वो वेस्ट की तरफ जाते हैं और फिर कफ आ जाता है। इसमें कौन से जो हम आगे वाले वीडियोस में सीरीज़ में बात करूँगी कि कौन से तत्व हैं जो दो तत्व मिल करके एक दोष को बनाते हैं, यानी कि कौन से दो तत्व हैं जो एक दोष को बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ जैसे कि अर्थ और वाटर है, ये मिल करके आपके कफ को बनाते हैं, तो इसी तरह से अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो आपके कफ, पित्त और वात को बनाते हैं। इनसे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे कोर्स पे इंक्वायरी करिएगा, जो कि ओवी शक्ति है 7021833157 पर। इस तरीके से वास्तु द्वारा हम अपने शरीर की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, सीजन्स को समझ सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कौन सी दिशा पर क्या करना चाहिए जिससे हम ठीक रहे, स्वस्थ रहें। इतना सिंपल है और इतना आसान है वास्तु समझना। ज्वाइन करिएगा मेरे कोर्स को, भूलिएगा नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे पेज को फॉलो करना, जो कि है वास्तु ओरिजिनल वास्तु विज्ञान और ओवीवी के नाम से यूट्यूब पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।